हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश सर। चलिए वेलकम करते हैं रमेश सर का। रमेश सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। रमेश सर, बहुत दिनों से डिमांड है बिहार स्टेट के बारे में जानने के लिए। बच्चे बहुत उत्सुक हैं, वो जानना चाहते हैं कि कब तक 3 विषय का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। सर रिजल्ट जो है जून में, उम्मीद है कि जून में आ जाना चाहिए सर, क्योंकि जिस तरह से इनका पिछला जो लेटर इशू हुआ था कि सभी कर्मचारी तो जा नहीं पा रहे हैं बीएसएबी बोर्ड में, तो अगर 25% भी अगर जा रहे हैं तो वो लोग जा करके इन सब चीजों पे काम करें और रिजल्ट जो है इशू करें। अच्छा, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेटर की चर्चा हो रही है। तो लेटर के बारे में जानना चाहेंगे कि ये लेटर कैसे इशू हुआ था। 3 दिन बाद हमें देखने को मिला था, कैसे? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब ट्विटर कैंपेनिंग हुआ था रिजल्ट को लेकर के, स्टेट के रिजल्ट को लेकर के, और बहुत ही अच्छा ट्रेंड हुआ था, इंडिया में 1 नंबर पर ट्रेंड हुआ था। तो 20 तारीख को हुआ था इसका ट्विटर कैंपेनिंग। तो जैसे ही ट्विटर कैंपेनिंग जिस दिन हुआ था उसी दिन जो है शाम को जिस दिन ये ट्रेंड किया, तो ये लोग 18 तारीख का 2 दिन पहले का लेटर इन्होंने ये लोग इशू किए थे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जितने भी कर्मचारी जा रहे हैं वो लोग जा करके और इन चीजों पे काम करें। उसमें स्टेट 2019 का भी जिक्र था कि उसके रिजल्ट पे 3 विषय का रिजल्ट है, उस पर भी आप लोग काम करके और उसका भी रिजल्ट जो है वो प्रकाशित करें। ठीक है, यहाँ तक सही तो है। इसलिए सर उम्मीद किया जा सकता है कि जून में आ जाएगा, क्योंकि उस पर काम हो रहा है और 3 विषय का है, तो उसके लिए आ जाएगा जल्दी। 16,000 अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन के बाद से रिजल्ट देना है, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो तो छोटा सा काम है। अगर बोर्ड चाहेगी तो जून में किसी भी तरह आ जाएगा सर। अच्छा, जून में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि मई के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि क्योंकि पहले भी जब भी नोटिफिकेशन आया था तो उस समय बताया गया था कि एग्जाम होगा। एग्जाम जो टाइम दिया गया था उसी समय एग्जाम हुआ, लेकिन इनको मई में रिजल्ट निश्चित रूप से दे देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा था। उधर सर थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये जो है ना लॉकडाउन वगैरह जो है, कोविड-19 का इश्यू आ गया, इसलिए डिले हो गया। नहीं तो इसका आ जाना चाहिए। और मैं जून कह रहा हूं ना, हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में भी आ जाए, तो चांसेस ये है कि जून में आ जाएगा। तो मान लीजिए अभ्यर्थी जो परेशान है, अगर ये एक नोटिस ही निकाल देते, तो अभ्यर्थी तो शांत रहते हैं, कोई भी नोटिस तो निकल जाता है। हाँ, ये तो निकाल देना चाहिए था कि हम इस तारीख तक नोटिफिकेशन इन लोगों को इशू करना चाहिए था कि इस तारीख तक जो है रिजल्ट जो है बचे हुए 3 विषयों का जो है आ जाएगा। लेकिन ये लोग इस तरह का नहीं कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं जो भी हमारे व्यूवर हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं स्टेट 19 वाले, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा ट्विटर पे आप लोग ट्विटर कैंपेनिंग कीजिए और उसको ट्रेंड कराइए, फिर जो है जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है अब रिजल्ट में, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा काम नहीं है। तो अगर इस तरह के अभ्यर्थी जो है अगर वो चाहते हैं तो उसमें किस तरह का हैशटैग होना चाहिए, बीएसएबी बोर्ड हो, स्टेट का रिजल्ट हो, जल्द से जल्द हो, तो इस तरह का अगर कैंपेनिंग किया जाए तो जल्द से जल्द रिजल्ट और आ जाएगा सर। ठीक है, जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या आप संपर्क करने की कोशिश किए थे कभी भी? हाँ, संपर्क करने की, जो परीक्षा नियंत्रक है उनसे संपर्क करने की कोशिश हुई है, तो वो अभी छुट्टी पे हैं और उनके जगह पे प्रभात पे कोई और है, मिस्टर संजीव सुमन। तो संजीव सुमन सर का नंबर तो नहीं है हम लोगों के पास, ताकि उनसे हम लोग बात करके पूछ सके कि सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा, उस पर क्या काम हो रहा है और कब तक नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग तब तक इशू कर देते कि इतने तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। और लॉकडाउन लगा हुआ है तो बोर्ड में हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है या बोर्ड से हम लोग संपर्क करते हैं, तो हम फिर आपको जो हमारे व्यूवर हैं उनको हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट कब तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चांसेस है कि जून में आ जाएगा सर। जून में आ जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये जो ट्विटर कैंपेन जो आप लोग चला रहे हैं, तो ये कब से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मौसम वगैरह खराब है सर। हाँ। तो इसके लिए 30 तारीख के बाद अच्छा रहेगा। और जो भी हमारे व्यूवर हैं एक बार वो कमेंट करें कि वो ट्विटर कैंपेनिंग में अपना कम से कम दम हम दिखाएं कि कितने लोग हैं, वो उसमें लिख करके कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक महासंग्राम होना चाहिए ट्विटर का। क्योंकि हम लोग 1 नंबर पे ज्यादा देर तक ट्रेंड करें तो उन लोग हमारे व्यूवर बताएंगे कि हम लोग हैं, साथ में सभी लोग हैं, तो हम लोग फिर एक अच्छा हैशटैग बना के उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, हैशटैग जो बनाना चाहते हैं, इससे पहले जो हैशटैग था जो
94K के लिए जो बना हुआ था वो बेहतरीन हैशटैग था। वो देखा जाए तो एक तरह से आम जनता से जुड़ा हुआ था। इसके लिए हैशटैग का निर्माण किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? इसमें देखिए मेन है कि एस्टेट के रिजल्ट जो बचे हुए हैं उनके लिए है, तो बीएसईबी बोर्ड या एस्टेट ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस रिजल्ट जो है बचे हुए रिजल्ट्स, और इसके साथ अगर हमारे व्यूवर और भी कुछ अच्छा बना सकते हैं तो बना करके कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि वो हमारे साथ हैं, ताकि फिर से और रिजल्ट जल्द से जल्द आए। जहां पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए जो भी हैशटैग बने वो ऐसा होना चाहिए, एक तो आपका बीएसईबी बोर्ड शब्द रहेगा ही, बीएसईबी, उसके साथ ही रिजल्ट का मामला है तो रिजल्ट तो रहेगा ही, एस्टेट रहेगा ही, इसके साथ जो बिहार में जो शिक्षकों की कमी हो उसको दर्शाते हुए अगर कोई हैशटैग निर्माण होता है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आप साथ हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से दमखम दिखाना होगा, एक नंबर इंडिया पे ट्रेंड करना होगा, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं, तभी हमें एस्टेट रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। एस्टेट रिजल्ट जैसे ही मिलेगा उसके बाद फिर से सर्टिफिकेट के लिए आपको काम करना होगा। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं कि इसको छठे चरण के बाद सातवें चरण से ना जोड़ा जाए, तो ये हम मानते हैं कि इसके लिए बातचीत होगा। सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, सारे लोग हिंदी क्लब पे अगर जुड़ते हैं सारे लोग, उसके बाद इस पे चर्चा होगा, अच्छे तरीके से चर्चा होगा कि ये छठा चरण के बाद सातवां चरण नहीं रखने का किस तरह से कारण बनाया जाए, यानी क्या क्या किया जाए ताकि ये अलग से सीट के लिए ये जो हुआ है उस सीट पे डायरेक्ट बहाली हो जाए। लेकिन इसके लिए बातचीत करना होगा, क्योंकि सभी लोग शिक्षा मंत्री वगैरह जितने सारे हैं सबका आपने देखा वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, तो इसलिए पहले आप कुछ मत कीजिए, ये प्लानिंग जो है रखे रहिए अपने मन में। इससे भी बातचीत करेंगे हम, आप लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको चाहिए रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट सबसे मेन है। सभी लोग पहले पास हो जाएं, उसके बाद आप देखेंगे जब रिजल्ट जारी होता है नीचे में वेब कॉपी नॉट वैलिड करके लिखता है, तो वेब कॉपी नहीं चाहिए आपको मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आपको प्रिंटेड चाहिए, नहीं तो डिजी लॉकर में चाहिए। अगर डिजी लॉकर में मिल जाता है को जल्दी मिलेगा, तो ये मांग रहेगा डिजी लॉकर में आप सर्टिफिकेट दें। तो सबसे पहले जरूरी है आपका रिजल्ट, जो 3 विषय के बच्चे हुए 3 विषय के बच्चे हैं वो मिल जाए। तो इसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर कमेंट कीजिए। आप साथ में कोई भी हैशटैग अगर आप निर्माण करते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, और एस्टेट पे इस तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में साथ देते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बहुत जरूरी है एस्टेट का रिजल्ट। क्यों, वजह भी मैं आपको जाते जाते बता देता हूं। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी एस्टेट पास हैं। एस्टेट का एग्जाम 9 to 10th 11 to 12th होता है। वो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 9 to 10th 11 to 12th पास हैं। अगर उनका 94K में भी होता है तो वो छोड़ के 9 to 10th और 10 to 12 तक के मतलब चुनाव करेंगे, उसमें जाएंगे, अपर जो क्लासेज होते हैं उसमें पढ़ाने के लिए जाएंगे। अगर एस्टेट वो पास है तो वो सीट जो है पीछे का, यानी 6 to 8 हो चाहे 1 to 5 हो, वो सीट क्या होता है वो खाली रह जाएगा, और ये चले जाएंगे मतलब ऊपर में। ऊपर में क्यों जाएंगे, सैलरी वगैरह बहुत सारा रीजन है, उस पर सैलरी का भी वीडियो हम लेके जल्दी ही आने वाले हैं। तो सैलरी वगैरह रीजन हो जाता है जिसके कारण वो अबव जाएंगे 9 to 10th 11 12 में, और पीछे का जो सीट है वो खाली रह जाता है। तो अगर आप एस्टेट का रिजल्ट में साथ देते हैं और आपका बहाली बहुत तेजी से जल्दी हो जाता है, तो वो सीट किनको मिल सकता है, तो जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको मिल सकता है, उनको भी जॉब हो जाएगा, आपको भी जॉब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चीज बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है एस्टेट का रिजल्ट। रमेश जी आज हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया कि अभी जो मतलब वर्तमान में है कोई और प्रभार में है, तो उनसे भी आप संपर्क करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी है उनसे संपर्क करना। कम से कम उन्हें बताना होगा, कम से कम लिखित वे में बताना चाहिए। मई के फर्स्ट वीक में बताया गया था, उसके बाद इतना लंबा इंतजार। हम भी मानते हैं कि अभी जो 3-4 दिन का जो मौसम खराब है, कोई भी जा नहीं सकता है, किसी को बाहर निकलना अलाउ नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। आप जाके बाहर में भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए 30 तारीख तक ट्विटर जो कैंपेन है, नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। 30 के बाद 31 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 तक मौसम खराब है। 31 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हैशटैग आप लोगों का भी हैशटैग अगर बहुत बढ़िया है उसमें से इस्तेमाल किया जाएगा। 31 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद निश्चित ही ये वर्क करेगा, सबको सामने दिखेगा। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं या बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि
ये ट्विटर वगैरह पे नहीं है, उनको या तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं या उनका अकाउंट नहीं है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह से व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह चलाते हैं, ये ट्वीट करना भी ज्यादा कठिन नहीं है। आप अपना एक अकाउंट बना लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है कि किस तरह से ट्विटर क्या है, उसको किस तरह से हम लोग चलाते हैं, तो उस पर बहुत सारे वीडियोज वगैरह हैं, या आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से आप ट्वीट करते हैं, किस तरह फॉलो करना है, किस तरह से किसको अटैच करना है, किसको भेजना है, शेयर करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, आप जो है अपने मुद्दों को आप जो है किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, आम जनता हो, या कोई आपके कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। आप ज्यादा से ज्यादा उनको अपनी बातों को बता सकते हैं। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग जो 2 बार से जो ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं, 1 नंबर पे ट्रेंड हुआ है और उसके नतीजे भी सामने आए हैं। पिछला जो हम लोग रिजल्ट के लिए किए थे, तो तुरंत ये लोग जो है बोर्ड वाले 2 दिन पहले का लेटर इन लोगों ने इशू किया कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद से जब हम लोग बिहार न्यू टीचर का हम लोग किए, तो उसके नेक्स्ट डे जो है शिक्षा मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हम जो है न्यायालय में ब्लाइंड फेडरेशन केस को खारिज करने के लिए हम लोग जो उनकी मांगों को मांगने के लिए तैयार हैं। इस तरह का ये जी बोलिए, आगे बोलिए। तो इस तरह का क्या है कि इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अभी लॉकडाउन है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, आंदोलन कर नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग जो है वो ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और हम लोग ट्रेंड करें और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। जी सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर आपको किसी भी तरह का ट्विटर से संबंधित प्रॉब्लम होता है, कमेंट कीजिए, उसमें निश्चित रूप से वीडियो बनेगा कि कैसे यूज करते हैं, क्या होता है ट्विटर, कैसे उस पे ट्वीट करते हैं, क्या होता है हैशटैग, सारा चीज बताया जाएगा। बहुत सारे सर हमारे जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर वगैरह पे उनका अकाउंट नहीं है और ट्वीट वगैरह नहीं करते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग इस पे अकाउंट बना ले, कठिन नहीं है। और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कम से कम अपनी बहाली के लिए, नौकरी के लिए घर बैठे कम से कम इतना हिस्सेदारी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट करके पूछिए, हम लोग आपका मदद करेंगे, आपको बताएंगे। उस पर अगर हमारा वीडियो है वो भी बताएंगे कि आप इस तरह से ट्विटर जो है आप अकाउंट बनाइए, इस तरह से आप उसको हैंडल कीजिए। तो मैं सारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, जो हमारे महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी, जो हमारे जो भाई बंधु हैं, जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी, वो भी अगर जिनके पास अकाउंट नहीं है, कम से कम अपना अकाउंट बना लें। जी सर। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली का जो 6ठा चरण चल रहा है उस पर भी अपडेट चाहेंगे कि आप बताएं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। एक लेटर भी शाम को आया है, उसके बारे में बताएं कि क्या कुछ लेटर है और क्या कुछ कहानी चल रहा है अभी। देखिए उसमें क्या है कि देखिए ये जो अभी 31 तारीख को जो है, देखिए मुझे तो लग रहा है कि 31 तारीख को उसका फैसला आ जाना चाहिए सर। तो उसके बाद से डिसाइड हो जाएगा कि किस तरह से इसको करना है सर। तो अभी जो लेटर जो आया है जी, जो अभी आपने लेटर देखा भी होगा, जी जी जी, कि ये लेटर क्या कुछ कहता है, क्या कुछ मांग किया गया है इसमें? देखिए इसमें क्या है कि ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो है ये लोग चाहते हैं कि इनको जो भी सीट मिले, जो भी इनका जो 4% का जो इनका कोटा है, वे चाह रहे हैं कि जो रोस्टर है जिसमें अगर SC ST अलग अलग ये लोग बना करके दिए हुए हैं, तो ये लोग चाह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग मिले। और सरकार चाह रही है कि हम 4% ओवरऑल पे दे देते हैं, या फिर सरकार ये कह रही है कि जितने भी उनके सीट बन रहे हैं 4% के अकॉर्डिंग, ये न्यायालय से कह रही है कि आप उतने सीटों को छोड़ दीजिए, रिक्त करके बाकी के सीट पे हमको बहाली करने दीजिए। तो इसका फैसला तो 31 तारीख को होगा कि ब्लाइंड फेडरेशन वाले क्या चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके बिल्कुल आवेदन मांग लिया जाए, यानी फिर से आवेदन लेने की बात कहा गया है। तो ये उनका मांग है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो समझिए कि फिर से आपको देरी होगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लेटर आया है वो लेटर में आपको मांग किया गया है, जो विषय है वो हम देखिए मेन है ना। देखिए सरकार तो चाह रही है कि उतना सीट हम छोड़ करके बाकी के सीट पे बहाली करें, लेकिन इनका कहना है कि आप सबका एक साथ बहाली कीजिए। अब देखिए न्यायालय क्या कहता है। अगर न्यायालय चाहेगा
तो उनका उतना सीट को अगर रिजर्व करके अगर सरकार को बोल देता है कि नहीं आप बहाली कीजिए, शिक्षा का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, तो कुछ बात बन सकती है। नहीं तो अगर एक साथ बहाली की मैटर है तो उनको किस तरह से चाहिए सीट, ये डिपेंड करता है सर। तो ये 31 तारीख को देखिए इस पे क्या होता है। 31 को अगर ये केस जो है अगर डिस्मिस हो जाता है, अगर ये 31 को क्लियर हो जाता है तो फिर तो जल्द से जल्द काउंसलिंग और बहाली हो जाएगा सर। इसके साथ ही लेटर में लिखा गया है कि 29/5/2021 को ये 2 से 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा गया है और उसमें एक ये भी मांगा गया है, रिक्ति के विषय में मांगा गया है कैटेगरी वाइज जिस तरीके से रिक्ति है, जिला के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में उपलब्ध सभी विषयों की रिक्ति के आधार पर, जो भी रिक्ति उसके आधार पे पूरा सीट वाइज की यूआर है, बीसी है, चाहे आप मुख्य बधिर है, जो भी है उस कैटेगरी वाइज सीट बताना है प्रत्येक जिले का, वो आपका प्राथमिक हो या मध्य विद्यालय हो। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं यही लेटर है और ये लेटर के लास्ट में लिखा गया है कि संदर्भित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रीट याचिका से संबंधित है, अतएव उक्त प्रपत्र में वांछित सूचना अंकित कर उसे निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ईमेल आईडी की पर भी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जो भी बैठक जी बिल्कुल, आज जो है सर, आज जो भी इसकी सुनवाई हुई है उसी के बाद जो है आज जो है इस लेटर को ये इशू किया गया है गिरवर दयाल सिंह के द्वारा। तो इससे सरकार, इससे जो है शिक्षा विभाग सरकार ये जानना भी चाहती है कि किस किस कैटेगरी में कितना सीट कहाँ पे है और किस तरह से हम उनको दे सकते हैं। तो एक देखा जाए तो एक गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव वे में है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वह बहाली करने के मूड में है, बिल्कुल चाहती है और वह जो है न्यायालय से कह भी रही है कि आप बाकी के जो उनके जो सीट है परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको छोड़ करके बाकी पे हमको बहाली करने के लिए परमिशन दीजिए। तो देखिए 31 को क्या होता है सर। अगर 31 को ये केस जो है फाइनल हो जाता है, उसका अगर जजमेंट आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो जल्द से जल्द सरकार जो है इस पे बहाली करेगी। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट देखा जाए तो पॉजिटिव वे में है और सब कुछ अच्छा रहा है। तो 31 तारीख को आपको एक और न्यूज मिल सकता है। देखिए क्या कुछ होगा, ये तो कोर्ट मतलब कोर्ट का फैसला ही होगा, या कोर्ट या तो डेट देगा या फैसला सुनाएगा। लेकिन फैसला सुनाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिनों से परेशान है, 2 सालों से लगातार परेशान है, 2 से 3 सालों से लगातार परेशान है, अभी तक उनकी बहाली प्रोसेस में ही है। तो देखिए क्या कुछ होता है 31 तारीख को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।